तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है सौदा फायदे का में। और बात करते हैं कैस्टर की। दरअसल कैस्टर में तेजी लौटने के आसार हैं। कीमतों में 28% जो उछाल है वो माना जा रहा है। कैस्टर सीड में लॉन्ग टर्म में भारी तेजी आ सकती है, जिसके कारण भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को तोड़ सकता है। पिछले 2 साल से लगातार उत्पादन घट रहा है और एक्सपोर्ट मांग में बढ़ोतरी हो रही है। इस साल गुजरात में कैस्टर की पैदावार करीब 23% गिर गई। वहां करीब 13 लाख टन कैस्टर की पैदावार हुई, जबकि पिछले साल 17 लाख टन कैस्टर हुआ था। कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक साल 2013 और 14 में कैस्टर का उत्पादन 16% घटकर 15.44 लाख टन रह सकता है। अगर आवक पर नजर डालें तो दिसंबर से लेकर 25 मई तक देश भर की कृषि उपज मंडियों में 9 लाख टन से ज्यादा कैस्टर सीड की आवक हो चुकी है। यानी कुल उत्पादन का करीब 60% हिस्सा मंडियों में आ चुका है। कृषि उपज मंडियों के अलावा कई उद्योग समूह सीधे किसानों से भी खरीद करते हैं। गैर आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक कई उद्योग समूह ने करीब 2 लाख टन कैस्टर सीधे किसानों से खरीदा है। यानी कुल उत्पादन का करीब 70% कैस्टर बाजार में आ चुका है। किसानों के पास कुल उत्पादन का करीब 30% हिस्सा ही बचा है, जिसमें से कुछ कैस्टर सीड बुआई के लिए इस्तेमाल होगा। यानी सप्लाई साइड में ज्यादा कैस्टर सीड नहीं बचा है। अगर डिमांड को देखें तो वो लगातार बढ़ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल देश से ज्यादा कैस्टर ऑयल एक्सपोर्ट हुआ है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक साल 2012 और 13 में कैस्टर तेल का एक्सपोर्ट 6.50% बढ़कर 4.3 लाख टन हुआ, जो कि 2011 और 12 में 4 लाख टन था। वहीं वित्त वर्ष 2013 और 14 के अप्रैल दिसंबर में कैस्टर ऑयल का एक्सपोर्ट 9% बढ़कर 4.7 लाख टन था। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मानसून में 5% की कमी आ सकती है और अलीनो की भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में जोरदार तेजी की संभावना भी है। मांग बढ़ने की संभावना से इलायची की कीमत में आ सकता है उछाल। जी हां, एमसीएक्स पर इलायची जून वायदा 0.82% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। हालांकि भाव अभी भी 905 रुपए प्रति किलो के ऊपर है। हालांकि जानकारों के मुताबिक मंडियों में आवक कमजोर है, साथ ही अगले साल फसल कम होने की संभावना है। ऐसे में कीमतें ज्यादा नहीं गिरेंगी। विशेषज्ञों का मानना है कि अगले 2 महीने के मौसम को देखने के बाद ही आने वाले दिनों में इलायची की कीमत क्या रह सकती है उसका पता चल पाएगा। इस बीच हमारे साथ एक कॉलर यहाँ जुड़ चुके हैं, हरिनाथ जी। हरिनाथ जी, क्या जानना चाहेंगे? जी, मैं धारवाड़ से बात कर रहा हूँ। मेरे पास गैस्ट्रोसिक पड़ा हुआ है करीब 10-15 बोरी। तो अभी बताइए क्या ये राइट टाइम है, अभी मैं उसको सेल कर दूं क्या? जी बिल्कुल। निर्मल जी, क्या कहना चाहेंगे इनके लिए? जी, आप अगर आपके पास अभी कैस्टर सीड की डिलीवरी पड़ी हुई है तो मुझे लगता है आपको होल्ड करके चलना चाहिए। जिस हिसाब से मुकुल जी ने फंडामेंटल्स कवर किए हैं, काफी हद तक ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जो रेट ऊपर जाएंगे। सप्लाई साइड बहुत डिस्टर्ब है। प्रोडक्शन का अगर आप देखें तो पिछले साल के मुताबिक इस साल प्रोडक्शन जो है वो भी कम हुआ है। तो इस हिसाब से अगर आप लेवल्स की बात करें तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक बार आपको यहाँ से 45,000 के आसपास के जो लेवल्स चल रहे हैं, यहाँ से मुझे लगता है एक बार आपको 200 से 300 पॉइंट की तेजी एक बार ऊपर में देखने को मिलेगी। और इस बीच दूसरे कॉलर हमारे साथ यहाँ जुड़ चुके हैं, चंदन। चंदन जी, क्या जानना चाहेंगे? नमस्कार सर। जी नमस्कार। बोल रहा हूँ जी। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि सोने में जो गिरावट देखने को मिल रही है, जी ठीक है, तो क्या अभी और रुकना सही होगा सोने खरीदने के लिए, या फिर अभी खरीद लिया जाए? बिल्कुल निर्मल जी, हर किसी को इंतजार है और सोना गिरे। चंदन जी, देखिए, अगर आपका सिनेरियो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए है, 2 साल या 2 साल से ऊपर का सिनेरियो है, तो मुझे लगता है आपको 25,000 के लेवल्स आए वहां पे एक अच्छी खरीदारी करनी चाहिए। और उसके नीचे अगर रेट आता है तो वहां पे कुछ एवरेज कर लीजिएगा। बाकी 25,000 के लेवल्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल्स होंगे खरीदारी के लिए, अगर सिनेरियो आपका 1.5 साल से 2 साल का है तो। जी बिल्कुल। और जो मौका है शायद अभी भी सही है, लेकिन और जो जनता है, जो लोग हमारे दर्शक हैं, वो इंतजार कर रहे हैं और सोने में जो गिरावट है वो आ जाए, उसके बाद ही शायद वो निवेश करना चाहेंगे। तमाम ऐसी चीजें होती हैं जिनको हम कोशिश करते हैं आपको बताने की। हालांकि समय की हमारे पास यहाँ कमी होती है और कोशिश हम यही करते हैं ज्यादा से ज्यादा जो कॉल है वो ले सकें और आपको एक सही जवाब दे सके। बहरहाल निर्मल, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि हम
रोज आपके लिए सौदा फायदे का लाते हैं, जिससे आप निवेश कर सकें और मुनाफा कमा सकें। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।